कानपुर जनपद के बिल्हौर तहसील क्षेत्र अंतर्गत खजरी में स्थित अन्नपूर्णा इंटर कॉलेज में यूपी बोर्ड का परिणाम आने के बाद अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। दरअसल यहां से इंटरमीडिएट की छात्रा राशि कश्यप ने 96.6% अंक लाकर प्रदेश में 7वां और जिले में चौथा स्थान प्राप्त किया है। इस खास मौके पर विद्यालय स्टाफ ने उत्तीर्ण हुए सभी छात्र छात्राओं को माल्यार्पण कर मुंह मीठा करते हुए बधाई दी। इस दौरान मीडिया इंटरव्यू के दौरान छात्र छात्राओं ने अपनी सफलता का राज बताया, तो वहीं विद्यालय स्टाफ व प्रधानाचार्य ने साक्षात्कार के दौरान विद्यालय में दी जा रही रामबाण स्ट्रैटेजी को साझा किया। यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है और इस तारीख का इंतजार छात्र छात्राओं को बेसब्री से रहता है, लेकिन ये सब्र अब खत्म हो चुकी है और सभी छात्र छात्राओं के पास उनका परिणाम आ चुका है। ऐसे में हम अन्नपूर्णा इंटर कॉलेज में मौजूद हैं और यहाँ के परिणाम की अगर बात करें तो बिल्हौर तहसील में एक इतिहास बना दिया है। यहाँ से इंटरमीडिएट की छात्रा हैं राशि कश्यप, उन्होंने 96.6 अंक प्राप्त करके जिले में चौथा स्थान और प्रदेश में 7वां स्थान हासिल किया है। ऐसे में आज विद्यार्थियों से बात करेंगे और उनके अभिभावकों से भी बात करेंगे और साथ ही शिक्षा देने में महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले अध्यापकों से भी बातचीत करेंगे। इसी श्रृंखला में सबसे पहले हम आ जाते हैं राशि कश्यप के पास और आपने 96.6 अंक प्राप्त किए हैं। yes, कैसा महसूस कर रही हैं, पहले आप ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है सर, सारे टीचर्स का सपोर्ट रहा है, स्कूल में भी बहुत सब सपोर्ट करते थे, घर पे भी कोई काम नहीं करना पड़ता था, सिर्फ स्टडी स्टडी बस ऐसे ही सब। अच्छा, घर का बर्डन जो है वो कुछ कहीं ना कहीं से इंटरप्ट करता है स्टडी पे? यस सर, बिल्कुल, मतलब कोई काम नहीं, सिर्फ स्टडी करना होता था, बाकी सब मम्मी पापा सब कम करते। क्या स्ट्रेटेजी थी, किस तरह से आपने तैयारी की? सुबह जल्दी उठना था 1-2 घंटे सुबह, बाकी शाम को स्टडी करना था 2-3 घंटे, बस यही होता था। इसके बाद कॉलेज अटेंड करना फिर शाम को। क्या नाम हुआ सर आपका? विपिन कुमार सर। कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी बेटी ने आपका नाम रोशन किया है, पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और विद्यालय को बधाई देना चाहेंगे। आज हमको 15 साल हो गया विद्यालय से और हमारा बच्चा आज 15 साल से शिक्षा प्राप्त कर रहा है। स्कूल बहुत अच्छा है और यहाँ के टीचर हमारे बहुत अच्छे, तो हम चाहेंगे कि ये माहौल बना रहे, विद्यालय अग्रिम की ओर बढ़ता रहे। क्या नाम है आपका? रेणु देवी। रेणु जी, आपकी बेटी ने एक तरह से देखा जाए तो टॉप किया है, कैसा महसूस कर रही हैं आप और क्या कहना चाहेंगे? बेटी की आपने तैयारी में किस तरह से मदद करी? हमने बहुत सहयोग किया है और सबको सहयोग रहा है इसमें, और हमको बहुत खुशी हुई इस बात की कि सब यहाँ पे यूपी में टॉपर आई हुई है और इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। क्या बनना चाहती हैं आप आगे? मैं सिविल सर्विस। सिविल सर्विस की। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि सिविल सर्विस से आपको जाना है? घर पे भी जैसे सब लोग हैं, अंकल पीएससी में, पापा पुलिस में रहे, तो ऐसे ही सोचा कुछ आगे और करना है, बड़ा करना है, तो सिविल सर्विस को लाइक किया। इंस्पिरेशन कौन है आपकी? तनुजन कौन है वो? IAS ऑफिसर। अच्छा जी। तो देख रहे हैं आप, इंस्पिरेशन बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है किसी विद्यार्थी को अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। ऐसे ही आपको दिखाना चाहूंगा और भी विद्यार्थी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। एक साथ लाइन से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम शिवम शर्मा है। कितने परसेंटेज आए आपके और 10th क्लास में? मैं 10th क्लास में हूँ, मेरे 91.3% आए इस बार। और कैसी प्रिपरेशन रही, आपने किस तरह से तैयारियां की? प्रिपरेशन का वही, पहले सुबह जल्दी थोड़ा उठना, फिर स्कूल आना, स्कूल के बाद सीधा कोचिंग, घर पे थोड़ा रेस्ट करना, फिर शाम को पढ़ाई करना, रात में फिर वही डेली की अगर शेड्यूल बात करें, कितनी बार आप पढ़ाई करते थे? डेली वही 3 या 4 बार तो 3-4 बार पढ़ाई। कोचिंग का हटा के सब। और क्या बनना चाहते हैं भविष्य में? यूपीएससी करना है। यूपीएससी करना है। क्या नाम है आपका? श्रेय शर्मा। कितने परसेंटेज आए हैं? 94.16% आई है स्कूल में। और क्या बनना चाहते हैं आप? अभी तो फिलहाल इंटर और अच्छा होना चाहिए, बाकी IIT यही सोचा है। आप पिता हैं इनके, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके बेटे ने आपका नाम रोशन किया है? बहुत खुशी हो रही है और ये करेंगे भाई और मेहनत करें, इंटर में इससे अच्छा परिणाम लाए। बस यही है। और विद्यालय का योगदान बहुत अच्छा रहा, सभी टीचरों ने बहुत मदद की और मेहनत बच्चे ने भी की और सभी टीचरों ने मदद की। क्या नाम है बेटा आपका? रक्षा शुक्ला। कितने परसेंटेज आए हैं आपके? 90.6%। और कैसा महसूस कर रही हैं, कैसा माहौल, घर में कैसा माहौल है? घर पे सब सपोर्ट करते थे, खास करके बाबा और पापा, मतलब ज्यादा सपोर्ट करते थे और पढ़ने को हमेशा बोलते थे, तो वही पढ़ाई। क्या बनना है आपको, क्या बनना चाहती हैं? वही सॉरी इसकी क्या यूपीएससी की तैयारी करेंगे, हाँ, या फिर IAS या फिर PCS। अच्छा, क्या नाम है आपका? साधना पाल। और कितने परसेंटेज आए हुए हैं? 94.6%। कैसा महसूस कर रही हैं और क्या बनना है आगे, आपको फ्यूचर क्या सोच रखा है आपने? बहुत अच्छा। क्या बनना है आपको? कुछ अच्छा करना है। कुछ अच्छा, अभी डिसाइड नहीं हुआ है क्या बनना है? नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है, बहुत अच्छी बात है। और एक डॉक्टर जो होता है वो
जन्मदाता उसे कह सकते हो और भगवान माना जाता है। तो ये जो विद्यार्थी हैं ये कहीं न कहीं से ऐसे ही ग्रामीण अंचलों से निकल कर के आते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं और आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी कहीं न कहीं से इंस्पायर करते हैं। क्या नाम है आपका? नैन्सी पाल। नैन्सी, कितने परसेंटेज हैं आपके और क्या बनना चाहती हैं आप? 91.5% है, एनडीए करना चाहिए। एनडीए करना चाहती हैं। यस क्या नाम है आपका? दिव्यांशी पाल। दिव्यांशी, क्या इंस्पिरेशन है आपकी और क्या फ्यूचर में बनना चाहती हैं आप? मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ। बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटर हो गए हैं यहाँ पर। यस सर। कैसे कॉम्पीट करेंगे आप उन्हें? सब कुछ सोचते हैं कि सब लोग साथ ही तैयारी करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, हाँ। एक साथ एकता में बल होती है कहते हैं। यस सर। और फिर कंपटीशन रहता है तो तैयारी ज्यादा अच्छी होती है मेरे हिसाब से। इंस्पिरेशन का सोर्स कौन है आपको? किसने सबसे ज्यादा मोटिवेट किया है आपको? और षष्ठी जैन देव। अच्छा जी। क्या नाम है आपका? सोनाक्षी यादव। और कितने परसेंटेज आए हुए आपके? 93%। 93%। और इंस्पिरेशन का सोर्स क्या है आपका और कैसे आपने स्टडी करी, क्या जर्नी रही आपकी पूरी? सुबह जल्दी उठना, शाम को देर तक पढ़ना, यूपीएससी करेंगे, यूपीएससी करेंगी श्रुति जैन। और बहुत सारे कॉम्पिटिटर हो गए हैं और इंस्पिरेशन का सोर्स भी एक है। यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट है उनसे भी बातचीत कर लेते हैं विद्यालय, क्योंकि एक विद्यालय बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है बच्चों के भविष्य के लिए। सर, क्या नाम है आपका? पहले अपना नाम बता दीजिए। योगेंद्र कुमार शुक्ल, वाइस प्रिंसिपल अन्नपूर्णा इंटर कॉलेज खजरी। जी योगेंद्र जी, बहुत बड़ा योगदान निभाया है आपके विद्यालय ने और बिल्हौर तहसील की बात करें तो एक इतिहास बना दिया। कैसा महसूस कर रहे हैं विद्यालय के एक वाइस प्रेसिडेंट होने के तौर पर आप? कल से इतनी प्रसन्नता है जिसकी सीमा नहीं है जी। और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे विद्यालय के सम्मानित जो भी टीचर्स हैं उन सभी का है। उनकी ये भूमिका है जो कि आज विद्यालय इस स्तर पर पहुंचा हुआ है। जी। हमारे यहाँ विज्ञान वर्ग, कला वर्ग, ये इंटरमीडिएट चलता है। विज्ञान वर्ग में तो सिचुएशन ये है कि आप समझिए कि कल जब हम लेटर पैड पर लिख रहे थे तो हमारे पास जगह कम पड़ रही थी, तो हमने अपने सर से पूछा कि सर हम लिखे कहाँ इसमें जगह, यानी 2500 लड़कियां ऐसी हैं जो कि 90+ हैं। जी। और यही कला वर्ग में भी है, उसमें भी बच्चों ने टॉप किया है और हाई स्कूल में हमारे यहाँ श्रेयस शर्मा ने ये नंबर 1 स्थान पाया, जिसमें सबसे बड़ी जो उपलब्धि दी है वो राशि कश्यप ने दी है, जो 7वां स्थान पाकर, यानी कि कल हम रात 11:30 बजे तक सबकी बधाइयां स्वीकार करते रहे और सुबह से वही क्रम चला आ रहा। तो इससे अधिक प्रसन्नता हमारे जीवन में ना कभी आई है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आगे और इससे भी बड़ी प्रसन्नताएं आए। स्कूल, आपके विद्यालय की बात करें तो किस तरह की स्ट्रेटेजी आप लोगों ने बनाई हो, किस तरह से आप लोग शिक्षा देते हैं ताकि आपका जो विद्यालय है उसका भविष्य रोशन हो? हम लोग अपना एक टर्म बनाते हैं, साल में 3 टर्म बनाते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड और थर्ड टर्म। उसी में हमारे टीचर अपने सिलेबस को डिवाइड करते हैं और फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, रिवीजन कराते हैं, उसके बाद उसको हम भी मूल्यांकित करते हैं। जी। हम भी उसको देखते हैं और देख करके उसको ऐसा मजबूत बनाते हैं कि बच्चा जो पढ़े तो वो भविष्य में कुछ बने। और प्राथमिकता हमारी अनुशासन पर रहती है। जी। सर्वप्रथम अनुशासन पर प्राथमिकता रहती है कि हमारे विद्यालय में जो बच्चा आए वो पूर्णतया अनुशासन के अंतर्गत रहे और रहते हैं। हमें अपने बच्चों पर भी गर्व है कि हमारे बच्चे अनुशासन युक्त रहते हैं। अनुशासन युक्त रह करके शिक्षा ग्रह 2 भाग में हम लंच करते हैं। जी। हमारे ऊपर के पोर्शन में लड़कियां हैं सभी 6 से 12 की और नीचे बॉयज हैं, तो 2 पार्ट में करते हैं। ऊपर का लंच होता है अलग, 5वें पीरियड में होता है, नीचे का लंच अलग होता है जिसको छठे पीरियड में करते हैं। और इस तरह से हम विद्यालय को अनुशासित करते हैं। जो बच्चा प्रातः एंट्री करता है मेन गेट से वो छुट्टी पर ही बाहर जाता है। यदि किसी को किसी प्रकार की समस्या आती है तो उसकी एप्लीकेशन मेरे पास आती है और मैं ही उसको फॉरवर्ड करता हूँ, उसके बाद ही वो गेट से बाहर जाता है। गार्जियन से बात करते हैं, यदि गार्जियन सहमत होता है तो उस बच्चे को छोड़ते हैं। और यही सारे शायद छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि एक शिक्षक को भी पहले से पता होता है कौन सा विद्यार्थी बेहतर करने वाला होता है। तो यही सारे जो आप जो नोट्स बनाते हैं, इन्हीं से शायद आगे का अनुमान आप लोग लगा लेते हैं कि ये जो विद्यार्थी है वो कुछ ना कुछ भविष्य में अच्छा करेगा। हमारे यहाँ मैनेजर मैडम परसों उन्होंने ये बात रखी कि शुक्ला जी क्या होगा, तो हमने उनसे बताया, हम कहा आप परेशान मत होइए, हमारी लड़कियां 90+ अधिकतर आएंगी लड़कियां, और ये सत्य निकला, ये सत्य निकला। अच्छा, पूरा वाच विद्यालय का मैं ही करता हूँ, इसलिए हमें ये पता रहता है कि कौन बच्चा कहाँ पर किस तरह का परफॉर्मेंस करेगा, क्या उसकी प्रक्रिया रहेगी, और उसमें सहयोग हमारे सभी शिक्षकों का है और गार्जियन का तो है ही। जी। इसलिए ये सब स्थिति है। क्या मैसेज है आपको अपने विद्यार्थियों के लिए? हम अपने बच्चों से उम्मीद ये करते हैं, और उम्मीद ही नहीं बल्कि बच्चे हमारे खरे भी उतरते हैं कि वो अच्छा पढ़ें, अच्छी तैयारी करें और अपना भविष्य अच्छा बनाएं।
उसमें परिवार का नाम रोशन होता है, विद्यालय का नाम, हमें भी गर्व होता है, हमारे टीचर्स को भी गर्व होता है। ये एक सामाजिक स्तर अच्छा बनाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शिक्षिकाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। और क्या नाम है मैम आपका? श्रुति कटियार। किस तरह की आपने बच्चों को प्रिपरेशन में हेल्प करी और किस तरह से पूरी स्ट्रेटेजी के साथ आप लोगों ने काम किया? मैं इनकी साइंस टीचर हूँ। जी। तो फर्स्ट टर्म का सिलेबस, सेकेंड टर्म का सिलेबस और थर्ड टर्म का सिलेबस होता है वो स्टार्टिंग में ही तैयार करा दिया जाता है। तो हम लोग फर्स्ट टर्म में हाफ से ज़्यादा ही मतलब सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं। लास्ट के लिए अनसॉल्व क्वेश्चंस वगैरह रखते हैं। तो प्रैक्टिस जो होती है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह से ज़्यादा करवाते हैं। तो बच्चे वही प्रैक्टिस करते हैं और टाइम मैनेजमेंट सिखाना, ये सब चीज़ें हम लोग का काम रहता है। बाकी आप बच्चों से पूछ लीजिए। साइंस का हाईएस्ट स्कोर क्या रहा है? 97। 97। तो अगर बात करें तो और भविष्य में बेहतर करने के लिए क्या कर रहे हैं? आपकी 90 जो आपका रेशियो है इससे और थोड़ा सा आगे बढ़े। मैंने पहली बार बोर्ड एग्जाम में मतलब तैयारी कराई है। तो इस बार मतलब 97 तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप बहुत अच्छा लगा। मतलब बच्चों ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया है तो बहुत खुशी मिली है हमको कि मतलब पहली बार मैंने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई और 97 नंबर आए हैं। बोर्ड एग्जाम का जब नाम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं से बच्चों के मन में खौफ सा नजर आता है, तो उसको आप लोगों ने कैसे टैकल करा? एक्चुअल में अभी तक मतलब यहाँ पर मेरे ही नंबर सबसे ज़्यादा आए हुए थे। तो सारे टीचर्स कहते थे कि यहाँ पर मतलब ये रिकॉर्ड बना है कि 550 नंबर आज तक किसी के नहीं आए। तो हमने कहा था मेरे जो बच्चे आएंगे वो मेरा रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और वही सच हुआ है। तो मतलब जब हमने पढ़ाया और बच्चे लेकर आए तो बहुत खुशी हुई है। यानी आपके शिक्षा देने से आपके विद्यालय को भी बहुत गर्व हो रहा होगा आपके? हाँ, हमें तो लगता है ऐसा। क्या नाम है आपका? मैं नीलम कटियार हूँ। और किस सब्जेक्ट की टीचर हैं? बायोलॉजी की। बायोलॉजी की। कॉम्पिटिटर आपके दोनों आप ही लोग हैं? जी, हम। तो किस तरह से आपने अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करी उनके फ्यूचर में? सबसे पहले हमने अपने बच्चों को संस्कार सिखाया है कि जब तक कि आपको संस्कार अच्छे से मेंटेन नहीं होंगे तब तक आप क्लास में आपको कोई भी चीज़ पढ़ाई जाएगी तो आपके मोटिवेट जो कराया जा रहा है आपको या सिखाया जा रहा है तो आपको ध्यान केंद्रित नहीं होगा। तो हम लोग पहले क्लास को ऐसे मोटिवेट करते हैं कि ताकि आपको हर बात हमारी एक एक पॉइंट हर सब टीचर की समझ में आए। तो जब क्लास शांत रहती है तो पढ़ाने का भी अंदाज ही कुछ और होता है पढ़ाने का, और हमारे बच्चे भी वैसे ही किए हैं तो हमें बहुत गर्व रहता है। हम क्लास 12 के क्लास टीचर भी रहे हैं तो हमें बहुत ही प्रसन्नता हुई कि हमारे बच्चे आज हम लोगों का नाम रोशन किया, विद्यालय का नाम रोशन किया, यहाँ तक कि देश मतलब प्रदेश में भी हमारा नाम हुआ है। तो ये लगता है कि आगे भी आने वाले जो बच्चे हैं बहुत अच्छा करें और इनसे भी और भी अच्छा करने की हम लोग भी प्रयास रहेगा और बच्चों को भी और बेहतर बनाने की कोशिश। विद्यालय की बात करें तो 10th और 12th की जो कक्षाएं होती हैं उस पर ज़्यादा विद्यालय का ध्यान रहता है और कहीं ना कहीं से यही विद्यालय को एक ऊंचाई तक पहुंचाने में कारगर साबित होते हैं। आप कह रही हैं आप 12th क्लास की क्लास टीचर भी रह चुकी हैं। नहीं, तो नीचे से भी हम लोग हमने अभी बताया कि आपको जो बच्चे हमारे 12th क्लास के निकले हैं तो हमें गर्व हो रहा है थोड़ा कि हमारे बच्चे इस तरीके से गए। हमारे छोटे बच्चे यहाँ से 6 से बच्चे लेके वही सिखाया जाता है कि बच्चों को अच्छे से बेहतर, हम यही बच्चे आज ऊपर जाएंगे उनको और बेटर बनाए और भी अच्छा करे, करते करते वो इंटर तक ऐसे पहुँचते हैं बच्चे हमारे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? प्रीति मिश्रा। और किस सब्जेक्ट की टीचर है? हिंदी की। हिंदी की टीचर है। मातृभाषा होती है हिंदी और संस्कार की अगर बात की जाती है तो हिंदी प्रथम पर आती है क्योंकि हमारी मातृभाषा से जुड़ी होती है। किस तरह से आपने अपने स्टूडेंट्स को उनके अध्ययन में मदद करी है? मैंने बहुत जो स्टार्टिंग की है बच्चों की, वैसे मैंने बहुत उनको बेसिक से पढ़ाया और इसका रिजल्ट ये था सर कि मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। उन्होंने कभी ये नहीं जताया। वैसे हिंदी की क्लास जो हम लोग सोचते हैं बहुत बोरिंग क्लास लगती है, कभी भी बच्चों का जल्दी पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन उस हिसाब से हमारे स्कूल के बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और कभी वो ये नहीं कहते थे कि मुझे पढ़ना ही नहीं है। जैसे पढ़ाते थे बहुत अच्छे से पढ़ते थे और स्टार्टिंग ही उनकी इतनी अच्छी जाती थी कि हमको तो पहले से ही लगता था कि हमारे यहाँ के बच्चे टॉप करेंगे ही। तो क्या हाईएस्ट स्कोर रहा है हिंदी का? 97। सर, धूप बहुत तेज है और कहीं ना कहीं से जो तपन होती है ना इसी तरह से जब विद्यार्थी तपते हैं और जब शिक्षक तपते हैं तभी एक बेहतर रिजल्ट जो है वो निकल कर सामने आता है। तो इस धूप को अगर हम लोग साइड में रख दें तो विद्यालय में आप लोगों ने किस तरह से अपने आप को तपाया, विद्यार्थियों को किस तरह से आपने तपाकर इस स्थान तक पहुंचाने में आपने मदद करी है? देखिए, विद्यार्थी जीवन त्याग और तपस्या का जीवन होता है। बिल्कुल। जब तक त्याग नहीं करेंगे तपस्या तभी सफल होती है। हमारे इन छात्रों ने अपनी लगन और निष्ठा से जो हमारे विद्यालय की नियमावली है, अनुशासन और शिष्टाचार में अग्रणी रहे, हमारे विद्यालय का जो मान बढ़ाया। आज इतना प्रसन्नता हो रही है, अपार खुशी हो रही है कि जो चीज़ हमारे इससे कहा जाए, अब जो मुझे याद है आज तक का कि बिल्हौर में आज तक कोई यूपी में स्थान नहीं लाया। कानपुर का आता था BNSD सिकंदरा, उसमें से वही चलते थे। मुझे इस बात की आज प्रसन्नता हो रही है कि हमारा अन्नपूर्णा इंटर कॉलेज
खजूरी बिल्लौर कानपुर नगर ने यूपी में 7वां स्थान प्राप्त किया। उसके लिए हमारे बच्चे बधाई के पात्र हैं, जिसमें राशि कश्यप, श्रेयस शर्मा, इन लोगों ने बड़ी लगन और निष्ठा से, तथा अन्य बच्चे जिनके माता पिता ने बड़ा सहयोग किया, हम इन सब के बड़े आभारी हैं कि इन्होंने हमारी शिक्षा जगत में अपना नाम रोशन किया। और आगे भविष्य में मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह से लगन और निष्ठा से पढ़ाई करते रहें और अपना नाम, विद्यालय का नाम, माता पिता का नाम, देश का नाम रोशन करें। क्या नाम है बेटा आपका? अनुष्का सिंह। किस क्लास में है और कितने परसेंटेज आपके आए हुए हैं? 10th सी में थे और 92.5%। क्या इंस्पिरेशन का सोर्स है और किस तरह से आपने तैयारियां की हैं? मतलब डेली स्टडीज करते थे और कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने कंसिस्टेंसी किस तरह से मेंटेन करके रखी थी? डेली पढ़ते थे और मतलब 5 to 6 आवर तो डेली बना था। और बाकी चीज़ों के लिए टाइम कैसे निकालती थी? क्योंकि स्टडी सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं होती है, और भी जो एक्टिविटीज़ होती है वो भी कहीं ना कहीं से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हाँ, तो टाइम टेबल वो बनाना पड़ता है, मैं उसको मैनेज करने के लिए। अच्छा, बहुत से विद्यार्थी जो होते हैं टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते, तो उन स्टूडेंट्स के लेकर आपका क्या मैसेज है? हाँ, तो मतलब जैसे मंथ बाय मंथ का बना या फिर वीक बाय वीक का, क्योंकि अगर एकदम बहुत वैसा बना लेंगे तो फॉलो नहीं कर पाते हैं। जी। क्या नाम है बेटा आपका? मुस्कान राजपूत। और 10th क्लास के हैं, Yes, sir. और कितना परसेंटेज रहा है आपका? 89%। 89 परसेंटेज रहा है। किस तरह से आपने तैयारियां की थी? सर बहुत अच्छी तैयारियां की थी, सुबह उठ के जल्दी पढ़ना होता था और 4 घंटे मैंने पढ़ाई की। 4 घंटे पढ़ाई की और 6 से 7 घंटे वो बता रही थी। तो ये कम पढ़ाई करके और ज़्यादा अगर मार्क्स गेन करना है तो किस तरह की स्ट्रेटेजी हमें बनानी पड़ेगी? हमने पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बीमार रही हूँ। अच्छा, Yes, sir. तो बीमारी का क्या कारण रहा था? सर फीवर बहुत आता रहता। अच्छा, तो कहीं ना कहीं से जो हमारा स्वास्थ्य होता है बहुत इम्पैक्ट डालता है हमारी स्टडी पर भी। क्या नाम है बेटा आपका? साक्षी गुप्ता। और कितने परसेंटेज आपके आए हुए हैं? 92.4%। 90 क्रॉस कर दिया आपने। कैसा महसूस कर रही हैं और बहुत- इंस्पिरेशन का सोर्स क्या है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है। रात में 2-3 घंटे पढ़ाई करना, सुबह उठ के जल्दी पढ़ाई करना, और पापा तो है नहीं, मम्मी ने पूरा सपोर्ट किया है, जी। और दीदी मेरी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया है और उन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए बोला है। तो आपने भी कोई टाइम टेबल के साथ अपना स्टार्ट की थी स्टडी? कोई टाइम टेबल बनाया था आपने? टाइम टेबल सर वीक का बनाया था। एक वीक में एक सब्जेक्ट को लेके चलना था। अच्छा, तो ये टाइम टेबल की बात है, इन्होंने कहा कि मंथ का टाइम टेबल बनाओ या वीक का टाइम टेबल बनाओ, तो क्या ये स्कूल में बताया गया था आपको इस तरह से टाइम टेबल फॉलो करना है, नहीं सर। या आपने खुद से स्ट्रेटेजी बनाई है? तो अगर टाइम टेबल एक सक्सेस होने के लिए अगर हम देखें तो क्या टाइम टेबल होना चाहिए? अपना टाइम टेबल आप बता दी, किस तरह से आपने पूरा डेली रूटीन रहता था? सर सुबह तो मतलब पढ़ते थे, पढ़ने के बाद स्कूल आते थे, स्कूल आने के बाद और फिर घर कोचिंग के बाद फिर घर में जाके थोड़ा रेस्ट करना, फिर पढ़ते थे, फिर 2-3 घंटे शाम को, फिर सुबह उठ के फिर पढ़ना था। जी। तो यहाँ पर हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? शिवम यादव। शिवम 10th स्टैंडर्ड या 12th में? 12th स्टैंडर्ड। और कितने मार्क्स, कितने परसेंटेज आपके हैं? 86 परसेंटेज हैं। तो किस तरह से आपने तैयारियां की थी और मोटिवेशन का सोर्स क्या है आपका? हम लोग टाइम टेबल से पढ़ाई की और हम लोग हर पर सब्जेक्ट लेकर 1-1 घंटे लेते थे, सुबह रिवीजन भी करते थे उसका, अच्छे से पढ़ाई की। मैं टीचर लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, कॉलेज में सब जगह टीचर लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। क्या बनना है आपको आगे? आगे तो मेरी मेडिकल लाइन है, तो मुझे डॉक्टर ही बनना है। डॉक्टर बनना है। क्या नाम है बेटा आपका? निधि कटियार। अच्छा, आपके पापा कौन है? ये हैं या ये हैं? अच्छा, आप हैं पापा। कितने परसेंटेज आए बेटा आपके? 90.3%। 90.3%। कैसा महसूस कर रहे हैं और आपके पापा कितने खुश हैं आपके परसेंटेज से? अच्छा लग रहा है, पापा भी बहुत खुश हैं। क्या बनना है आगे फ्यूचर में? आगे देखा जाएगा, अभी सोचा नहीं है कुछ? नहीं। किस क्लास में आप? हाई स्कूल। हाई स्कूल में है। चलिए, अभी तो टाइम है, लेकिन अच्छे से आप सोच समझ करके अच्छे से अपने टीचर से डिस्कस करके अपना फ्यूचर चूज करिएगा। सर, कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं? आपकी बेटी ने आपका नाम रोशन किया, विद्यालय का नाम रोशन किया। अच्छा लग रहा है काफी। अच्छा। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपनी बेटी को, किस तरह से मेहनत करें, और आप कितनी स्ट्रगल करते हैं बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाने? अब हम तो जितना किसान आदमी मतलब करना चाहिए उतना कर पा रहे हैं, लेकिन स्कूल का काफी अच्छा रहा व्यवस्था, जो अध्यापक ने देखे इसमें पढ़ाए सब बातों का, तो हमारे से ज्यादा स्कूल ही पर निर्भर हैं बस। तो हमारे साथ यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट के टीचर मौजूद है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मवीर सिंह सेंगर है, और जब से विद्यालय में मान्यता आई है जी। इंटर क्लास बॉयज मैं ही हैंडल कर रहा हूँ जी।
और बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा रहा। मैं तो सारी लैंग्वेज हिंदुस्तान में रहने के नाते मेरा तो जी। बोलना है कि हिंदी बेस्ट है। और हिंदुस्तान में जो भी और इंग्लिश भाषाएं टीचर होते हुए आप ये बोल रहे हैं हिंदी जी, बेस्ट जी, है, हमारी बिल्कुल, मातृभाषा है। बिल्कुल। और हिंदुस्तान में रहने के लिए नाते मैं बोल रहा हूँ, भारत देश में जितनी भी भाषाएं बोली जी। जाती हैं वो सारी आनी चाहिए हमारे बच्चों को। लेकिन बिल्कुल। इंग्लिश जो है वो बच्चों का सर्वाइवल का जरिया है। हमारा बच्चा कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो बहुत टैकल सब आते हैं इंग्लिश के, उनमें अपने बच्चों को। और अगर आज का टाइम देखें तो कहीं ना कहीं बाइलिंगुअल होना ही पड़ेगा जी हमें। जी जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा बच्चा देश में भी सेवा करेगा। ट्रेनिंग के लिए बाय चांस अगर उसको चांस मिलता है तो वो आगे फॉरेन भी जाएगा, तो वहाँ पर बच्चों को समस्या ना हो इसलिए इंग्लिश पर भी बच्चों को बराबर फोकस जी। करना चाहिए। क्या हाईएस्ट स्कोर रहा इंग्लिश का आपके? इंग्लिश का हमारा 97 और 95, 96, 91 तो गिना नहीं सकते उंगलियों पे, इतना अच्छा स्कोर रहा है बच्चों का। और बराबर बच्चों ने, और दूसरी स्ट्रेटजी जो हम लोग अपनाते हैं, बच्चा हमारा आता है हर क्षेत्र से, ग्रामीण अंचल क्षेत्र से आता है। कमजोर बच्चे को भी टीचर यदि चाहे बनाना जी। तो थोड़ा बहुत उसको हम अप्रिशिएट करते रहते हैं ताकि बच्चा हमारा इम्प्रूव हो। हमने बहुत कमजोर बच्चे जो आए क्लास में खड़ा करके उनको अप्रिशिएट किया, अन्य बच्चों के सामने यहाँ मंच से दिया, तो उन बच्चों ने आगे जा करके बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जिसका रिजल्ट आप सबके सामने है। स्कूल का जो स्टेज होता है, जो असेंबली होती है, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक स्टूडेंट्स के लाइफ पे? जो स्टेज और असेंबली है, आई थिंक ये एक जो डिसिप्लिन की एक चीज़ है बच्चों के लिए। जो जी। क्लासेस में तो हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट वाइज टीचर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से जो मैसेज है वो फॉरवर्ड करते हैं बच्चों के लिए भी, ताकि वो अपनी डेली रूटीन में उसको अप्लाई कर सकें, और जिसको अप्लाई करने के बाद रिजल्ट आप सबके सामने आज। कुछ स्कूल में देखा जाए तो हर स्कूल की अगर देखें तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है, जी तो उनको किस तरह से आप लोग हैंडल करते हैं, किस तरह से मोटिवेट करते हैं कि आप पढ़िए तभी आपका भविष्य है? जैसे टॉपर्स तो पढ़ ही लेता है हर मामले में, बिल्कुल। लेकिन अगर बैक बेंचर्स को हमको आगे लाना है, उसको इम्प्रूव कराना है थोड़ा, तो हमारे यहाँ का जो टीचिंग मेथड है, तो चेयर मोस्टली हम लोग नहीं पकड़ते हैं, मूव करते हैं बच्चों के पास जाके। जो हमने राइट करवाया हुआ है, बच्चे को ब्लैक बोर्ड पे लाया हुआ है, ताकि उसके अंदर का जो हेजिटेशन है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो सके और बच्चा अपने आप को इम्प्रूव और सिक्योर महसूस करे। और बहुत सारी चीज़ें ये आती हैं ताकि जिससे हमारा बैक बेंचर भी टॉपर बन के यहाँ से निकला हुआ है। और एक बात मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा, तो बच्चे बहुत अच्छे हैं। कुछ बिल्कुल। डिसेबल्स हमने पढ़ाए हुए यहाँ पर हैं जो मेंटली उतना सपोर्ट नहीं कर पाते थे, फिजिकली नहीं कर पाते थे, उन बच्चों ने यहाँ पे 60+, 75+ किया हुआ। ये स्ट्रेटेजी हम लोग फॉलो करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? रामकिशोर द्विवेदी, और किस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं? प्रवक्ता नागरिक शास्त्र, अच्छा जी, कला वर्ग। बहुत अच्छी बात है। और किस तरह से आपने अपने विद्यार्थियों को भविष्य बनाने में, भविष्य संवारने में आपने योगदान दिया है, क्योंकि कला शास्त्र के आप बता रहे हैं, आप अध्यापक हैं। जी, सबसे पहले तो जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया यूपी बोर्ड के रिजल्ट में, तो पहले तो वो प्रशंसा के पात्र हैं। उनके अभिभावक भी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने सहयोग किया उसमें। और हमारे पास विद्यालय में अनुभवी और योग्य अध्यापकों की एक बड़ी अच्छी टीम है। जी। हमारे विद्यालय का अगर रिजल्ट पिछले 10 साल का देखा जाए तो 90+ रहता है हमेशा। हमारे स्कूल की ये गारंटी है कि यदि बच्चा 100% वो अटेंडेंस अगर दे, वो विद्यालय खाली आता रहे, तो 90+ की गारंटी विद्यालय की है। इतना बच्चों को मोटिवेट कर दिया जाता है, इतना वहाँ उनको अच्छा शिक्षा दे दी जाती है, उनको पूरा फोकस शिक्षा पर ही रहता है जी। कि आप अगर शिक्षा नहीं ठीक से ग्रहण करेंगे तो फिर आपका लाइफ आपकी बेकार हो जाएगी। बिल्कुल। तो इस तरीके से आप उनको बच्चों को उसके लिए तैयार करना कि आपको आगे बढ़ना है, आपको पढ़ना है, तो उसमें शिक्षा आपका योगदान करेगी। तो इस तरीके से हमारे विद्यालय में अच्छा रिजल्ट जो आया है, जी। और इसी तरीके से पिछले भी समय आता रहा और आगे भी भविष्य में आता रहेगा। आपके जो विद्यार्थी हैं वो किस तरह से सपोर्ट करते हैं एजुकेशन में? यही एजुकेशन में सपोर्ट करते हैं। जैसे बच्चे आए तो उनको शिक्षा के बारे में ही उनको बताते हैं कि आपको नहीं, जाहिर सी बात है, विद्यालय तो शिक्षा ही सिखाई जाएगी, शिक्षा के साथ साथ संस्कार जैसे इस तरह इम्पोर्टेंट हो रहे हैं। अनुशासन पर सबसे पहले तो अनुशासन पर फोकस किया जाता है विद्यालय का। यदि अनुशासन नहीं होगा तो आप शिक्षा ग्रहण ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। और शिक्षा ही आपको आगे ले जाएगी, ये उनको बताना है। तो हमारे और भी जो विद्यार्थी हैं वो भी इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे, तो एक शिक्षा जो होती है वो कितना महत्वपूर्ण होती है एक आज के समाज में सक्सेस होने के लिए, वो हम चाहेंगे आप संदेश जरा दें। शिक्षा के बिना तो आप कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। जी। शिक्षा नंबर 1 पे है। शिक्षा से ही आप, वो पहला पायदान है, वो सीढ़ी है जो आपको आगे ले जाएगी। तो ये बच्चों को बताना है कि आप जो है शिक्षा जरूर ग्रहण करें, सब कुछ छोड़ करके आप शिक्षा जगत में जरूर प्रवेश करें और शिक्षा को महत्व दें।
तो यहाँ पर और भी जो विद्यार्थी हैं उनसे बातचीत कर लेंगे। क्या नाम है आपका? रौनक यादव। रौनक, 10th या 12th? 10 10th स्टैंडर्ड। तो कितने आपके परसेंटेज आए हैं और किस तरह से आपने तैयारियां की? 82.5% आए हैं। और मेरी तबीयत नहीं सही रही थी अभी जनवरी में, और फरवरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, जी। तो मैं हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ा, इसीलिए। नहीं तो और बेहतर आपका रिजल्ट हो सकता था। यस। तो किस तरह से आपने इस सिचुएशन को फेस करते हुए तैयारियां की एग्जामिनेशन में अपने? मैंने फरवरी में थोड़ा बहुत ठीक हुआ, तब मैंने कोचिंग्स ली और सेल्फ स्टडी की, तो मैं यहाँ तक आया हूँ 82। सेल्फ स्टडी जाहिर सी बातें करनी पड़ी होगी, आपका स्वास्थ्य जब नहीं सही था। तो उन स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो जिनका स्वास्थ्य नहीं सही हो पाता है? कभी कोई ना कोई ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं लाइफ में जिस वजह से स्टडी पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, तो कम समय में कैसे स्टडी करनी चाहिए एक स्टूडेंट्स को इस सिचुएशन को फेस करते हुए? ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, उसे ये सोचना चाहिए जितना हम बेहतर ठीक हो सकते हैं उतनी कम स्टडी करनी चाहिए, बट अपनी स्वास्थ्य को भी सही रखना चाहिए और धीरे धीरे बेहतर होते जाएंगे और सही स्टडी ले सकते हैं। चलिए, अब आपको स्वास्थ्य सही है? Yes. ठीक है, और तैयारी करिए अच्छे से। क्या नाम है सर आपका? विवेक शर्मा। तो कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपके बेटे ने आपका नाम रोशन किया और विद्यालय का नाम रोशन किया है? सर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बच्चे ने हमारा भी नाम रोशन किया, हमारे स्कूल का भी नाम रोशन किया। और मेरा भी एक लक्ष्य था, इनको भी यही सिखाते थे, अगर आगे बढ़ना है तो लक्ष्य बनाना है, और लक्ष्य नहीं तो कुछ भी नहीं, जीवन बेकार है। तब लक्ष्य लेके चलोगे। अभी पापा हमारे किसान है, कैसे पैदा करते हैं, कैसे होते हैं, हमारा खुशी होती है कि हमारे बच्चे ने बड़ा बड़ा मुझे बहुत खुशी है सर। आज तक हमारे मतलब क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम में कोई भी बच्चा इतने नंबर लेके नहीं है। कोई नहीं, आपको बहुत गर्व हो रहा होगा अपने बेटे पे, और कहीं ना कहीं से जो माता पिता होते हैं बहुत बड़ा योगदान देते हैं एक बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए। अपने बेटे को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि भविष्य में वो और बेहतर करे? मेरा तो संदेश यही है कि हमारे लक्ष्य अपना लक्ष्य बना के चलो, और जो तुम्हारा लक्ष्य है उसको अपना एक उद्देश्य बनाए कि मुझे कुछ करना है। अगर आप यूपीएस की तैयारी करना चाहते हैं, हमारा काम है पैसा लगाना, आपका काम है तैयारी करना। बिल्कुल। बस। बेटा, आपके पापा भावुक भी हो गए हैं, तो कैसे आप आगे अपने फ्यूचर देख रहे हैं और किस तरह से आप अपनी फ्यूचर को बनाने के लिए और माता पिता का और गर्व से सर ऊंचा करने के लिए आप काम करेंगे? जैसा कि मेरे पापा एक किसान हैं, तो मेरा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये उम्मीद है कि मैं मतलब जैसे अपना इंटर करके और जल्दी से यूपीएससी तैयारी करके और पापा का अपना नाम रोशन करूँ, अपने गांव का, अपने ज़िला का और अपने स्कूल का भी, और बस मतलब यूपीएससी तैयारी करके जल्दी से बस आईएएस की तैयारी करें। चलिए, तो हम जितने भी जो विद्यार्थी हैं उन्होंने अपना विद्यालय का नाम रोशन किया, उन सभी को बिल्हौर बेकिंग की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही आप सभी अपने क्षेत्र का, अपने विद्यालय का नाम रोशन करते रहें। हमारे साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य राजीव त्रिपाठी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। और अन्नपूर्णा इंटर कॉलेज की अगर बात की जाए तो जिले में एक अलग पहचान बना चुका है और इतिहास लिख चुका है। कैसा महसूस कर रहे हैं विद्यार्थियों को लेकर आप? पहले तो कल 2024 का जब रिजल्ट घोषित हुआ तो हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। विशेष तौर से इंटर की एक छात्रा राशि कश्यप, ये 96.6 पर लेके प्रदेश में एक 7वां स्थान और जिले में 4था स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय परिवार उसके लिए गौरव महसूस करता है, बच्चे को बहुत शुभकामनाएं देता है कि उसका भविष्य बहुत उज्जवल हो, आगे कुछ बढ़ के जाए। क्योंकि विद्यालय ये ग्रामीण अंचल में है, इतनी सारी सुविधाएं नहीं हैं, अभिभावक हैं उनके पास इतने संसाधन नहीं हैं कि बच्चों को बहुत अच्छा कुछ खर्च करके बहुत अच्छी सुविधाएं दे के पढ़ा सकें। लेकिन जो क्षेत्र के कुछ बच्चे मेधावी छात्र होते हैं, जिनके अंदर कुछ करने की तमन्ना होती है, कुछ कर सकते हैं, उनकी अभाव में उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है, इसके लिए उनके अभिभावक, विद्यालय के अध्यापक, विद्यालय के अध्यापिकाएं, जिन्होंने बच्चों को सहयोग करके इस बनाया, उन्होंने विद्यालय का गौरव बढ़ाया, आपके बिल्हौर तहसील का गौरव बढ़ाया, जिला का गौरव बढ़ाया और अपने भविष्य के लिए आगे। अगर स्टूडेंट्स की संख्या की बात करें तो कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं ओवरऑल विद्यालय में लगभग 1300 साढ़े 1300 के आसपास बच्चे शिक्षा पा रहे हैं। इसमें विद्यालय प्ले ग्रुप से लेके और 12th तक की शिक्षा देता है। उसका जो तो कुल मिला के विद्यालय में लगभग 1350 बच्चे आसपास। और कितने टीचर्स अवेलेबल? विद्यालय में लगभग 35 टीचर विद्यालय में कार्यरत हैं और अदर कर्मचारी में सहायक हैं। शिक्षण कर्मचारी जो हैं वो 35 के आसपास हैं। आप प्रिंसिपल हैं, तो किस तरह से आप टीचर्स को ट्रेन करते हैं, किस स्ट्रेटेजी के साथ वो काम करें ताकि
विद्यालय ने वैसे देखा जाए तो भविष्य तो बना ही दिया है, वो भविष्य उज्जवल लग ही रहा है जिस तरह से परिणाम आया है। तो किस तरह से आप मेंटेन करके रखते हैं टीचर्स को कि इस तरह का आप शेड्यूल फॉलो करें ताकि और बेहतर रिजल्ट निकल कर आए? टीचर्स की बात करें तो शिक्षा में सब लोग सबसे पहले तो हम लोग चाहते हैं टीचर से ये कि जो ग्रामीण का बच्चा है, पहले उस बच्चे की योग्यता का आकलन करें कि ग्रामीण की बच्चा कितना कर सकता है, जी। कितनी क्षमता है उसके। फिर उसकी क्षमता के बाद अब मुझे जिस स्तर से बच्चे को ले जाना है, उसके अकॉर्डिंग वो उसका सिलेबस डिसाइड करें कि इस बच्चे को कहाँ से मैंने पकड़ना है जी। और उस स्टेज तक कहाँ से ले जाना है। तो साल का जो पूरा सिलेबस होता है, उसको हम लोग टीचर से चाहते हैं इसको और डिवाइड करें और बच्चे को स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके और फिर जितना पढ़ाते चले उसको कंटिन्यू रिवाइज कराते चलें। यदि रिवीजन नहीं हो पाएगा तो बच्चा सारा कोर्स पढ़ाते चले जाए और उसका रिवाइज नहीं करे तो पीछे पीछे पढ़ा हुआ छूट जाता है। तो टीचर से हम लोग सबसे पहले कहते हैं कि आप लोग सिलेबस को डिवाइड करें, बच्चों को थोड़ा पढ़ाएं, जितना पढ़ाएं उसके बीच बीच में पिछला को रिवीजन लेके आगे बढ़ते चलें ताकि बच्चे को पढ़ाया हुआ छूट ना जाए और जो पढ़ाया जाए वो उनको प्रॉपर्ली तैयार होता चला जाए। जब बोर्ड एग्जाम की डेट्स डिक्लेयर हो गई थी तो उस वक्त से देखा जाए तो किस तरह से आप लोगों ने रूटीन फॉलो किया है? डेट निकलने के बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को जो कुछ पिछले पढ़ाया गया समय में उस सिलेबस को रिवीजन करा दिया जाए, क्योंकि रिवीजन बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे ही डेट आती है बच्चों से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय कहते हैं कि आप अपने नोट्स बनाइए। टीचर उस नोट्स को अगर प्रॉब्लम होती है टीचर से संपर्क करें, टीचर से मिल के सर कैसे तैयारी मुझे करनी है, पिछले वर्षों में कैसे पेपर्स आए हैं, क्या टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमेशा आते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उन टीचर से मदद लेते हुए उनके प्रॉपरली नोट्स बनाएं, उनका प्रॉपर रिवीजन करें और लिख के प्रैक्टिस करें। क्योंकि कभी बच्चे होते हैं कि आजकल मोबाइल का समय, मोबाइल में देख लिया और जब लिखने का समय आता है तो वो कॉपी पर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो मूल्यांकन होता है वो डिपेंड करता है कि बच्चे की हैंड राइटिंग कैसी है, बच्चे कैसा लिख रहा है। आजकल के पेपर्स का पैटर्न चेंज कर दिया गया है, किस प्रश्न को मुझे कितने शब्दों में लिखना है। आजकल हर पेपर्स में ये डिसाइड है कि ये क्वेश्चन को आप इतने अंकों में करेंगे। बहुत सारे बच्चे ग्रामीण को भूल जाते हैं कि मुझे कितना उसमें लिखना है। ये मेरे टीचर इसकी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं कि मुझे बच्चों को बताते हैं कि इस क्वेश्चन को आएगा तो इसको आपको इतना लिखना है, इतने शब्दों में अंकित करना है, उस पर प्राथमिकता देके चलिएगा तो संभवतः उसके बहुत अच्छे नंबर पाएंगे। और वही परिणाम मुझे मिला जो टीचरों ने बच्चों को गाइड किया, उन्होंने जिस सिस्टम से पढ़ाया और बच्चों ने जिसको फॉलो किया उसका रिजल्ट है कि आज विद्यालय एक अच्छे रिजल्ट दे पा रहे हैं। अच्छा, आपने अभी राइटिंग की बात की तो राइटिंग क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? क्या राइटिंग इम्पैक्ट डालती है मार्क्स पे? एक्चुअल जो मेरी सोच है कि राइटिंग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसा लिखते हैं कि उनको लिख तो बहुत सही रहे, पर जो मूल्यांकन करने वाला बैठा होता है उसके सामने जो कॉपी जाती है, क्योंकि वहाँ पर बच्चा नहीं होता है, वहाँ पर बच्चे का मूल्यांकन उसकी जो कॉपी लिखी हुई है उससे कर पाता है वो। तो हैंड राइटिंग अगर बहुत अच्छी लिखी हुई है, शार्प लिखी हुई है, टीचर्स को पढ़ने में प्रॉपर्ली आ रही है। कुछ बच्चे ऐसा लिखते हैं कि वो ऐसा लिखते चले गए, उनको समझ में पैराग्राफ चेंज नहीं किया। अब टीचर का इतना बोर्ड में समय नहीं हो पाता कि वो एक शब्द एक पढ़ सके, वो चाहता है कि बिल्कुल सब साफ से लिखा हो। तो मैं सोचता हूँ कि जो हैंड राइटिंग होती है ये बच्चे के करियर में बहुत एक बड़ा रोल अदा करती है। बच्चे को हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो एक टीचर्स को अपनी तरफ काफ़ी खींचने में, बच्चे की कलम को उसके अंकों को खींचने में वो आधा प्रदान करती है। अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जाने तो एक बेस्ट एग्जामिनेशन की आंसर शीट कैसी होनी चाहिए? मेरे समझ में बेस्ट आंसर शीट के लिए पेपर में जितना पूछा जाए उतना प्रॉपरली लिखा हो, अननेसेसरी लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, टू द पॉइंट आंसर दिया जाए। जिस क्वेश्चन को जितने अंकों में पूछा जाए, यदि किसी को 60 में पूछा गया है तो उसका आंसर उसी 60 उतने ही शब्दों में दिया जाए, तो वो उसमें उतने, चूंकि अगर कोई क्वेश्चन 2 अंक का पूछा गया और उसको हम लिख दें 1 पेज में या 1.5 पेज में, तो अंक तो मैक्सिमम 2 ही मिलेंगे उसमें, तो समय की बर्बादी है। और उसमें जितना पूछा जाए उतना लिखना चाहिए। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको ज़्यादा शब्दों में लिखा जाए, क्योंकि पेपर्स में आजकल लिख किया जाता है कि इस प्रश्न का उत्तर आपको इतने अंक शब्दों में देना है। तो मैं सोचता हूँ कि टीचर्स को जब कॉपी चेक करता है तो वो बच्चे से ये उम्मीद करता है कि जैसा पेपर पूछा गया है उतने शब्दों में बहुत साफ, और जिस प्रश्न को जिस क्रम से पूछा जाए बेटर होता है कि उसे। कुछ बच्चे करते हैं कि क्वेश्चन 1 पूछा गया, ए कर दिया, फिर लास्ट में याद दिया तो सी तो लास्ट पेज में चले गए, फिर बी चला गया। बेटर ये है अगर एक एग्जामिनर को अपने तरफ अट्रैक्शन करना है, उसको अपने तरफ खींचना है, तो जैसे पेपर पूछा जाए उस सिस्टम से क्रमवार
साफ अच्छी हैंड राइटिंग में अगर बच्चे उत्तर देते हैं या जिसको लिखते हैं, तो मैं सोचता हूँ टीचर को अपनी तरफ आकर्षित ज़्यादा कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे अंक पा सकते हैं। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। अंक, जितनी अच्छा प्रेजेंटेशन होगा उतना अच्छे मार्क्स आएंगे। एक समय आया था शिक्षा के क्षेत्र में जब लॉकडाउन लग गया था, और कहीं ना कहीं से लॉकडाउन ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है शिक्षा के क्षेत्र में, और बहुत से विद्यार्थी जो थे उससे कट गए, शिक्षा से अछूत रह गए। तो उस वक्त का जो फेस था, किस तरह से आप फील करते हैं और किस तरह से आप लोगों ने उस फेस को टैकल किया था? कल जो कोरोना काल आया उस समय क्योंकि ऐसी समस्या समय आ गया था कि विद्यालय सारे बंद करने पड़ गए, क्योंकि ग्रामीण जहाँ तक है, जो कि हमारा विद्यालय ग्रामीण है, ग्रामीण से मैं जुड़ा हुआ था। जब विद्यालय बंद हो गए, समय ज़्यादा हुआ, तो ये हुआ कि बच्चों को ऑनलाइन जोड़ा जाए, क्योंकि मैं भी महसूस करता हूँ ऑनलाइन से वो पढ़ाई नहीं हो सकती है जो कि विद्यालय में बच्चों को फेस टू फेस पढ़ाया जा सकता है। बट उस समय एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी कि पढ़ाना था ही, बच्चों को काम कराना ही था। उसके लिए विद्यालय ने जो अप्लाई की कि सबके ग्रुप्स बनाए, क्लास बाय क्लास ग्रुप्स बनाए, उनको ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश की। यहाँ से वर्क दिया गया, कुछ वीडियोज बनाए गए, उनके माध्यम से बच्चों तक पहुँचाया गया। तो बहुत सारे करके उन बच्चों को उस समय, उस कोरोना काल का जो समय था, उसमें जो शिक्षा हो सकी उसका विद्यालय क्या सभी ने बड़ा प्रयत्न किया। और जहाँ तक शिक्षा है, बल्कि वो उतना अच्छा रिस्पांस तो नहीं हो पाता है, बट कोशिश पूरी की गई कि बच्चों को उस समय के दायरे से निकाला जाए और बच्चे का जो पढ़ाई का शेड्यूल चल रहा होता है उसमें ब्रेक ना होने पाए। क्योंकि बच्चे जब कोई पढ़ रहा होता है तो बीच में ब्रेक हो जाता है और फिर जब स्टार्ट होता है तो ब्रेक का पोर्शन छूट जाता है, नहीं हो पाता। टीचर्स के लिए भी नया अनुभव था और नया एक्सपीरियंस था। टीचर्स के लिए भी नया अनुभव था, बच्चों के लिए भी नया अनुभव था, क्योंकि शहर में तो बच्चे जुड़े रहते हैं। बहुत सारे बच्चों के पास प्रॉब्लम थी, जिनके एंड्रॉइड मोबाइल नहीं थे। मोबाइल थे तो नेटवर्क इशू था, गांव में नेटवर्क नहीं हो रहा है। नेटवर्क भी है तो कुछ बच्चे भी ऐसे भी होते ग्रामीण जिनकी होती क्षमता नहीं होती पैसे की कि वो प्रॉपरली उतना डाटा दे सके। मतलब बच्चे चाह रहे हैं कि 2 घंटे पढ़ाई का 2 घंटे 1.5 घंटे प्रत्येक का डाटा दिया जा सके। बहुत समस्याएं थी, लेकिन उनको जैसे भी हो सका उसे किया गया। बच्चों से कहा गया कि आप कॉन्टैक्ट बीच में मिल सकता है, अगर कुछ समय रिलैक्स मिलता है तो विद्यालय से इंडिविजुअली आके आप विद्यालय से टीचर से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चे नहीं बुलाए जा सकते। तो बहुत जैसा आदेश हुआ सरकार का, जितनी छूट दी गई उसी के अकॉर्डिंग से हम लोग अपने सिस्टम को चेंज करते चले गए और बच्चों को लगातार शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया कि उनका ब्रेक न होने पाए और बच्चे जुड़े रहें शिक्षा से। एक लास्ट क्वेश्चन, मोबाइल फोन जो होता है वो डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा कारण होता है, तो डिस्ट्रैक्शन से किस तरह से दूर रहना चाहिए एक विद्यार्थी को? एक्चुअल मोबाइल जो है या नेटवर्क है, वो उसमें अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। यदि इसको हम अच्छे से यूज करना चाहें, जिस पर्पज से होता है, उसके लिए शिक्षा का क्षेत्र है। बहुत सारे आजकल वीडियोज डाल दिए गए हैं, बहुत कुछ नेटवर्क से ऐसा जोड़ दिया गया है, बहुत सारे चैनल से ऐसे चला दिए गए हैं। यदि बच्चे उनका यूज करके पढ़ना चाहे तो मैं सोचता हूँ तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आजकल उसका मिसयूज बहुत हो जाता है। बच्चे शिक्षा मोबाइल लेके बैठते हैं, पढ़ाई का कम काम करते हैं, कहीं गेम्स खेलने लगते हैं, कहीं चैटिंग करने लगते हैं। अदरवाइज बहुत सारी ऐसा कुछ है। इसमें बहुत कुछ भूमिका अभिभावक की हो सकती है कि वो बच्चे पर अगर निगाह रखें कि मेरा बच्चा मोबाइल पे क्या कर रहा है, मैं किया गया कितना पढ़ा, या मेरे पास जो डाटा था उसमें क्या काम कर रहा है। तो मैं सोचता हूँ या उसको दिशा उसकी बदली जा सके, उसके दिमाग को डाइवर्ट करके थोड़ा सा लाया जा सके, तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन इसका मिसयूज जो हो जाता है वो उसका बैड इफेक्ट डाल देता है शिक्षा पर, क्या समाज के हर पहलू पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अन्नपूर्णा इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य, और इन्होंने बताया कि किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं उन पर हम लोगों ने उनसे चर्चा की। बने रहिए और देखते रहिए बेल्हौर ब्रेकिंग।